अपने पूर्वज का सपना साकार कर रहे हैं और हम सब भाई एकता का परिचय दे रहे हैं। राष्ट्रपति कुमार सामाजिक कार्यकर्ता है, मुखिया भी है और समाज की हर वक्त चिंता कर रहे हैं। और गौतम समाज से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, आयोजन उनका है, लेकिन यह आज राष्ट्रपति कुमार सर्व समाज का भोज कर रहे हैं। हम संदेश देना चाहेंगे समग्र समाज को, न केवल गौतम गोत्री समाज को बल्कि सभी समाज को, कि समाज के लिए जो जरूरी चीजें हैं, रचनात्मक कार्य, सकारात्मक कार्य भी करना चाहिए। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि कम से कम 50,000 इस महाभोज में शामिल जरूर होंगे। मैसेज जाए कि सब वर्ग एक साथ हैं, चाहे आज जिला गौतम गोत्रीय भोज हो रहा है, उसमें भी एक मैसेज जाता है कि हम लोग एक साथ बैठ रहे हैं, एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, उससे एक मैसेज जाता है हम लोग एकजुटता के साथ एक जगह हैं। पूर्वजों के लिए जो स्वर्ग में हैं, उनके लिए पितृ पक्ष में जाकर पिंडदान करके और लगभग 50,000 लोगों का महाभोज कर रहे हैं। ये समझिए तो मतलब एक बहुत बड़ा अश्वमेघ यज्ञ के समान है। इस तरह का जिला में पहला महाभोज का आयोजन किया गया है। इसमें सभी नाम तो गौतम गोत्रीय है, लेकिन विभिन्न गोत्र के लोगों को भी बुलाया गया है। इसके लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद दे रहा हूँ। यह राष्ट्रपति जी द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य है और इससे हमें सीख लेना चाहिए कि अपने पूर्वजों के नाम पर सारे गोत्र को लोगों को बुलाकर जो उन्होंने भोज कराया, यह बहुत ही सराहनीय है। धन्यवाद और बधाई देते हैं। ये राष्ट्रपति जी ने ये काम जो किए हैं, बेगूसराय जिला में इकलौता ये आदमी ऐसा है जो सभी जाति, गौतम गोत्रिया ही नहीं, सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म को लेकर चलने वाले हैं। ऐसा बेगूसराय जिला में ये इन्होंने इतिहास रचने का काम किया। इनको हम जितना बधाई देंगे बहुत ही कम होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबी न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं सुमन भारद्वाज। फिलहाल अभी मैं बेगूसराय के नावकोटी में मौजूद हूं और आपको बता दूं, देखिए पीछे आप देख रहे होंगे गौतम गोत्रीय जिला महाभोज का आयोजन इस नावकोटी प्रखंड में की गई है। आपको बता दें, यहाँ तमाम जितने भी नेतागण हैं सभी आते जा रहे हैं और भव्य महाभोज का आयोजन किया गया है यहाँ के स्थानीय मुखिया बिड्डू सिंह जी के द्वारा। अभी फिलहाल हम आपको लेके चलने की कोशिश करते हैं। देखिए यही नजारा बना हुआ है सामने और तमाम लोगों का आना जाना लगा हुआ है। मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह का भी यहाँ आगमन हुआ, पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिंह का भी आगमन हुआ। सामने मंच पे विराजमान आप देख सकते हैं तमाम जो गौतम समाज से जुड़े हुए लोग हैं, सभी लोग का आना जाना लगा हुआ है। अभी हम लेके चलने की कोशिश करते हैं और तमाम अतिथिगण से जुड़ने की कोशिश करते हैं क्या मुख्य उद्देश्य है इस महाभोज का। अभी हमारे साथ गौतम गोत्रीय जिला महासचिव राम बाबू सर जुड़ने वाले। सर क्या कहेंगे, आज के इस महाभोज का क्या मुख्य उद्देश्य था सर इस नावकोटी ग्राम में जो रखा गया? मैं केबी स्टूडियो को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे पुण्यात्मक कार्यक्रमों का रिलीज प्रकाशित करना चाहते हैं। आज का यह कार्यक्रम राष्ट्रपति जी, ग्राम पंचायत नावकोटी के मुखिया जी ने अपने पूर्वजों की स्मृति में पिंडदान किया था और पिंडदान के उपलक्ष्य में यह जिला स्तरीय गौतम गोत्री महासम्मेलन का आयोजन किया है। इसलिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनके पिताजी को धन्यवाद देता हूं और उनके पूर्वजों के को नमन करता हूं। और हमारा यह संदेश है कि इस तरह का आयोजन जो होता है इसमें और सुधार करने की भी जरूरत है। महाभोज के माध्यम से तो हमारा सम्मेलन होता ही है, भाइयों का जुटान होता ही है, स्वजनों परिजनों का जुटान तो होता ही है। इसके साथ साथ हम संदेश देना चाहेंगे समग्र समाज को, न केवल गौतम गोत्री समाज को बल्कि सभी समाज को, कि समाज के लिए जो जरूरी चीजें हैं, रचनात्मक कार्य, सकारात्मक कार्य भी करना चाहिए। धन्यवाद। कोई राजनीतिक
उद्देश्य है इसका सर कि केवल एकजुट हो रहे हैं साथ? इस मामले में कहीं कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। भ्रातृभाव को मजबूत करते रहना ही उद्देश्य है और हम सब भाई एक वंश के लोग हैं, एक समाज के लोग हैं, एक साथ जुड़ते हैं और इस भोज के माध्यम से, महासम्मेलन के माध्यम से हम भाई आपस में एक दूसरे के गले लगते हैं और एक साथ पंगत पर बैठकर खाते हैं। इसमें कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। ये मुख्य रूप से जिला स्तरीय गौतम गोत्रीय महाभोज है और इसमें जो हमारे परिवार के बाहर के भी लोग हैं, स्वजन परिजन, न केवल गौतम गोत्री बल्कि सर्वगोत्री कहिए कि सभी गोत्रों के हमारे परिजन इसमें शामिल हैं। बेगूसराय जिला के बाहर के भी हमारे संबंधी लोग उपस्थित हैं। ऋषि गौतम सेवा संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सर, आपका तो पहले स्वागत है केवी स्टूडियो बिहार में। क्या कहेंगे आज का ये महाभोज जो आयोजन किया गया है नावकोठी पंचायत में? देखिए, इस भोज के माध्यम से हम अपने अंदर इस भावना को जागृत करते हैं कि हम सभी एक ही ऋषि के संतान हैं। हम सभी महर्षि गौतम के संतान हैं। यदा कदा होते रहने से हमारे जो युवा पीढ़ी हैं उन्हें भी यह मालूम होता है। यदि इस प्रकार का आयोजन न हो तो शायद आने वाली युवा पीढ़ी यह भूल जाएगी कि हम किस ऋषि के संतान हैं। तो ऋषि परंपरा को जिंदा रखने के लिए एक समगोत्रीय भोज किया जाता है कि हम इसी गोत्र के सब हैं और इसके माध्यम से हम लोग बहुत सारे समाज कल्याण का विचार का भी यहाँ मंच से प्रदर्शन करते हैं, कार्यक्रम चलाते हैं, जिससे कि समाज के दूसरे लोगों को भी लाभ पहुँचे, लाभान्वित हो। ऋषि स्वभाव से पूर्ण समाज के लिए होते थे, किसी जाति के लिए नहीं, किसी संप्रदाय के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जीव, चाहे मनुष्य हो या अन्य कोई जीव हो, सभी के कल्याणार्थ काम करते थे। तो हम सभी उन ऋषियों को याद कर अपने अंदर यह भाव उत्पन्न करते हैं, जागृत करते हैं कि हमारे द्वारा भी सभी जीवों के कल्याण का कार्य हो, विशेषकर मनुष्यों के कल्याण का कार्य हो। हमारे से सर कितने लोगों की टीम आई? नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता कि गांव से अब कितने लोग आए होंगे। अभी तो आएंगे ही, अभी तो आने का वक्त हुआ ही है। अभी मुख्य रूप से आने वाले सभी बाकी ही हैं। बहुत लोग आते हैं। खमार के लोग भोज जल्दी छोड़ते नहीं हैं, छोड़ते जल्दी नहीं हैं। उनमें जो है भाईचारा की भावना बहुत अधिक है। नालंदा में भोज था, नालंदा में भोज था गौतम गोत्री का। वहाँ खम्हार के लोग 500 की संख्या में गए नालंदा, और वहाँ ही गौतम धाम की परिकल्पना को धरती पर साकार किया गया नालंदा में जाके भोज के माध्यम से। तो भोज के माध्यम से बहुत सारे कल्याणार्थ काम होते हैं। आज गौतम धाम का निर्माण भी भोज के माध्यम से ही हुआ। नालंदा में जाकर के उद्घोषणा हुई कि गौतम धाम के लिए हम ये जमीन दे रहे हैं, वहाँ गौतम धाम बनाया जाए, और उसके बाद वहीं गौतम धाम बना और वहाँ से कल्याणार्थ काम करने की बहुत सारी परियोजनाएं चल रही है और उम्मीद है बहुत जल्दी निकट भविष्य में समाज के कल्याणार्थ बहुत सारे काम होंगे। अभी हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि मृत्युंजय कुमार सर
जुड़ने वाले हैं। क्या कुछ खास है इस महाभोज में और कहां कहां से लोग यहां पे आने वाले हैं, कौन कौन से अतिथिगण आने वाले हैं इस महाभोज में, उसकी जानकारी हम इकट्ठा करेंगे। सर, पहले तो आपका स्वागत है केवी स्टूडियो बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने स्टूडियो से जोड़ने का काम किया, इसके लिए तहे दिल से हम आपको धन्यवाद देते हैं। क्या उद्देश्य था सर इसमें? देखिए, ऐसा है कि हमारे इस पंचायत में जो ये गौतम गोत्रीय महाभोज का जो आयोजन किया गया है, यह लगातार जारी है। लगभग ये चौथा बार ये है पूरे जिला का। और इस महाभोज की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारे ग्राम प्रधान राष्ट्रपति कुमार बिड्डू जी के द्वारा ये महाभोज का आयोजन हुआ है। और यह भोज गया पिंडदान उनके मामा और बाबा का गया पिंडदान उनके पिताजी जाकर के किए और मात्र 2 दिन के अंदर इन्होंने ये करने का फैसला किया। और पूरे जिले में जो 90 गांव है, सब जगह न्योता भेज दिया गया। 140 को न्योता भेजा गया। 140 गांव पड़ता है गौतम गोत्रीय का, जो 2 दिन के अंदर लगभग 10 गाड़ी दौड़ा है। 2 दिन के अंदर सारे जगह न्योता दिया गया। और इस महाभोज की एक अलग विशेषता है, और ये विशेषता यही है कि आप देख रहे हैं ये एक अलग सेक्टर है, उधर एक अलग सेक्टर है। तो इधर जो सेक्टर चल रहा है, इसमें पूरे जिले के जितने भी गौतम गोत्रीय हैं उन सब का ये सेक्टर है। और उधर जो आप देख रहे हैं, ये पूरे पंचायत के सभी वर्ण के लोग हैं, चाहे जो भी जाति के हैं। और सभी वर्ण के लोग ही नहीं हैं, बल्कि पूरे परिवार को आमंत्रित किया गया है। तो ये 2 तरह का है आयोजन, एक पंचायत का है और एक पूरे जिले का है। इससे पहले पूरे जिले का होता था गौतम गोत्रीय महाभोज महासम्मेलन, लेकिन इसमें एक और जोर दिया गया है, और वह यही है कि पूरे पंचायत के भी पूरे वर्ण के लोगों को 100 परिवार समेत लिया गया, आमंत्रित किया। इस गांव से कितने लोग आए हुए हैं इस महाभोज में? अनुमानतः 50,000 से ऊपर आने की संभावना है। चूंकि हम लोग भी दौरा में थे, हम लोग ही निमंत्रण देने गए थे, तो हर जगह हमें पॉजिटिव ही मिला। और लोगों में एक खुशी हुई कि नाकोठी में फिर हम लोग जा रहे हैं। इससे हमको लगा कि ये लोग जरूर आएंगे। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि कम से कम 50,000 इस महाभोज में शामिल जरूर होंगे। अधिकारी और नेता मंत्रीगण में कौन कौन अभी तक आ चुके हैं और किन किन को न्योता गया, कौन कौन आने वाले? देखिए, चूंकि राष्ट्रपति कुमार बिड्डू जी नाकोठी के मुखिया हैं, पूरे प्रखंड के अध्यक्ष भी हैं, और बेगूसराय जिला के मुखिया संघ के ये महासचिव भी हैं। तो इन्होंने पूरे जिले में जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मुखिया हो, चाहे जिला पार्षद हो, ये विधायक हों, अभी हमारे मटिहानी के विधायक श्री राजकुमार सिंह जी आए थे। तो हम समझते हैं कि पूरे जिले के जनप्रतिनिधि का भी यहाँ पर आमंत्रण उनको दिया गया है और उन्होंने स्वीकार भी किया है। तो जिस तरह से ये आयोजन है, इस आयोजन में मुझे नहीं लगता है कि कोई जनप्रतिनिधि छूटे होंगे। खान पान में किन किन चीजों का आयोजन है? खान पान में चूंकि गैयारी भोज है, और गैयारी भोज में चावल दाल 2-3 ढंग का सब्जी है, पापड़ तिलौरी है, दही चीनी है, और सबसे बड़ी चीज है चावल का जो भोज होता है सर, चावल का भोज भावना का भोज होता है। तो ये महाभोज भी है और इसमें भावना जुड़ी हुई है, जिसे प्रसाद के रूप में सारे लोग ले रहे हैं। कितने दिनों का ये पूरा आयोजन है, केवल आज भर का या? देखिए, ये चूंकि एक दिन का ये भोज है, आज ही सिर्फ भोज होगा। मैं पहले ही बताया था कि गैयारी भोज है, और गैयारी भोज एक ही दिन का होता है। लेकिन गैयारी भोज में आज तक एक चीज मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि बेगूसराय जिला ही नहीं, पूरे प्रदेश में शायद ही, चूंकि हमारा भी उम्र 50 के लगभग है, मैंने कभी नहीं सुना। इसे जानकारी का अभाव हो तो एक अलग बात है। गयारी भोज में गया पिंडदान के बाद इस तरह का आयोजन, ये पहला व्यक्ति है जिन्होंने ऐसा काम किया है, और नाम भी है राष्ट्रपति कुमार, और इनका काम भी है राष्ट्रपति के लायक। जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा इनका आयोजन है। इस तरह का कार्यक्रम आम आदमी नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे पंचायत में
पहले हम मुखिया थे, उसके बाद राष्ट्रपति मुखिया बना। ये जो एक मुखिया बना, ये कमाने के लिए मुखिया नहीं बना। ये इस तरह का भोज कोई मुखिया आयोजन नहीं कर सकता, क्योंकि एक मुखिया सोचता है कि 10-20 लाख कमावे, और ये 10-20 लाख रुपया खर्च करता है कि समाज में एक मैसेज जाए कि सब वर्ग एक साथ हैं। चाहे आज जिला गौतम गोत्रीय भोज हो रहा है, उसमें भी एक मैसेज जाता है कि हम लोग एक साथ बैठ रहे हैं, एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। उससे एक मैसेज जाता है हम लोग एकजुटता के साथ एक जगह हैं। तो जिले भर से लोग यहाँ आ रहे हैं। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं, आप कैमरा को घुमाइए, जिले भर के लोग यहाँ अभी आ रहे हैं। 5 नवंबर को रैली होने वाली है जीडी कॉलेज में। वास्तव में ये आपकी विरासत है। हाँ, तो निश्चित रूप से अभी हमारे बिहार नहीं, पूरे इंडिया में हर जगह जाति का राजनीतिक हो रहा है, तो हर जाति एक जगह संगठित हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से 5 नवंबर को जाना चाहिए हर एक आदमी को। मतलब डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट संगठित तो हो रहे हैं। एकदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, क्योंकि हर इतना बड़ा आयोजन नागकोठी प्रखंड में आपके माध्यम से किया जा रहा है गौतम गोत्रीय का, इसका उद्देश्य क्या है सर? देखिए, सबसे पहले तो आप लोग जो हमारे पंचायत में, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसका उद्देश्य कुछ नहीं है, इसका उद्देश्य है हम अपने पूर्वज का सपना का साकार कर रहे हैं, और उनके यादों में हम अपने पूरे जिला के गौतम समाज, जो हमारे गौतम वंशज है, उन सबको एक साथ किए हैं, और हम अपने पूरे पंचायत की जनता का सम्मेलन किए हैं। इसका सिर्फ मेन उद्देश्य यही है कि हम अपने पूर्वज का सपना साकार कर रहे हैं, और हम सब भाई एकता का परिचय दे रहे हैं। ये बेगूसराय जिला के ही थे या बेगूसराय जिला के बाहर के भी लोग? नहीं, गेस्ट लोग बेगूसराय जिला के बाहर के भी हैं, और पूरे जिला के गौतम भाई हैं, और जिला के जितने भी सम्मानित लोग हमारे हैं वो सब हैं, और पूरे पंचायत के सभी जाति के सभी लोग हैं। सर, एक क्वेश्चन मैं लेना चाहता हूं, क्योंकि एक आप भी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, वर्तमान में मुखिया हैं, आपको काफी सम्मानित भी किया गया है डीएम साहब, एसपी साहब के द्वारा, लेकिन जिस प्रकार से राजनीति का भी आ रहा है, लोकसभा राज्यसभा का, कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दों से तो इसको नहीं देखा जाए। नहीं, राजनीतिक मुद्दा से तो एकदम नहीं इसको जोड़ रहे हैं, बस अपने पूर्वजों का सपना को साकार कर रहे हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल लूंगा, क्या 5 नवंबर में भूमिहार ब्राह्मण संघ का जो जीडी कॉलेज में के प्रांगण में जो है पंचायत हो रहा है, क्या उसमें आपकी भागीदारी रहेगी और कितना सपोर्ट रहेगा? देखिए, उसमें तो भागीदारी 100% रहेगा, और पूरा जोर शोर से मेरा भागीदारी रहेगा उसमें। आप जो अभी इतना बड़ा प्रोग्राम किए, इससे क्या फायदा? देखिए, आज का जो प्रोग्राम है, इससे फायदा को नहीं देखना है, सिर्फ एकता को करना है। नावकोठी पंचायत के पूरे सभी जाति को एक सूत्र में बांधना है, और पूरे अपने पूर्वज की याद में पूरे जिला के गौतम भाई को सम्मान करना है, और प्रयास कर रहे हैं। कोठी में राष्ट्रपति जी का मुखिया जी हैं, उनका आज सम्मेलन है। सम्मेलन पर सभी लोग का बधाई देता हूँ। जात पात नहीं सवाल है, जात पात सवाल होता तो के पंचायत के लोग सभी जाति धर्म के लोग नहीं बैठते, मगर प्रमुख लोग जो है वो लोग किसी पार्टी का हो, किसी जाति को हो, सबका सम्मेलन है, सबका सम्मेलन में भागीदारी है। राष्ट्रपति जी के धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ गौतम गोत्रीय का जो है यहाँ पे महाभोज रखा गया था नागकोठी पंचायत के वर्तमान मुखिया राष्ट्रपति कुमार जी के द्वारा। मैं बता दूं, अभी हमारे पास राष्ट्रीय जनजन पार्टी के एवं भूमिहार ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं आशुतोष भैया जी हैं, और वो भी हमारे नागकोठी के प्रांगण में आए हुए थे, और मिस गौतम गोत्रीय भोज में, महाभोज में सम्मिलित हुए थे। भैया, आज के भोज जो हुआ, गौतम गोत्रीय गोत्र का जो महाभोज हुआ, उसमें क्या कहना चाहेंगे, और राष्ट्रपति जी को क्या शुभकामनाएं? सबसे पहले तो इस तरह का आयोजन करने के लिए हम मुखिया जी राष्ट्रपति कुमार जी को बहुत 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 साधुवाद, बहुत शुभकामना देना चाहेंगे। जितना भी कहें कम है। बेवजह की चीज़ों में लाखों करोड़ों लोग खर्च कर देते हैं। आज के डेट में आप देखते होंगे, बाहर में जाकर करोड़ों रुपए उड़ा देते हैं, लेकिन ये एक मिसाल पेश किए हैं कि अपने पूर्वजों के लिए जो स्वर्ग में हैं, उनके लिए पितृ पक्ष में जाकर पिंडदान करके और लगभग 50,000 लोगों का महाभोज कर रहे हैं। ये समझिए तो मतलब एक बहुत बड़ा अश्वमेघ यज्ञ के समान है, और इनसे सीख लेनी चाहिए वैसे लोगों को भी जो बेवजह की चीज़ों में पैसे बर्बाद कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं।
और बिहार में रह के ही अपने पूर्वजों को जल देने के लिए पितृपक्ष में गया तक नहीं पहुंचते हैं, जबकि विदेशों से लोग पहुंच रहे हैं। तो इस उम्र में, चाहे इनकी उम्र जो भी हो, लेकिन इनसे हम चाहते हैं कि बुजुर्गों को भी सीख मिले जो आज तक वहाँ नहीं गए, आज तक ऐसा काम नहीं किया अपने पूर्वजों के लिए। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी सीख है। लेकिन सर, जिस प्रकार से आपके माध्यम से 5 नवंबर को जीडी कॉलेज में भूमिहार ब्राह्मण संघ का महापंचायत रखा गया है, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा संदेश तो नहीं है राष्ट्रपति जी के द्वारा कि भूमिहार जाति के जितने भी हैं एकजुट हो रहे हैं धीरे धीरे? नहीं, राष्ट्रपति जी का ये तो अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम है और ये अपने शौक से कर रहे हैं, अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए, अपने पूर्वजों को सम्मानित करने के लिए कर रहे हैं। हाँ, ये सही है कि यहाँ पर हम आए हैं तो गौतम गोत्र का सम्मेलन था। हालांकि गौतम गोत्र का सम्मेलन नाम का ही था। मैं खुद वत्स गोत्रीय हूँ और इस कार्यक्रम में पहुँचा हूँ। और हमारे अलावा केवल भूमिहार और गोत्र ही नहीं, आप जाकर देख सकते हैं, इसमें तमाम 19 से 20 जातियों के लोग बैठे हुए अभी पंगत पर, 28 जाति के लोग, वो सब प्रसाद पा रहे हैं, वो सब लोग भोज का हिस्सा बने हुए हैं। तो ये केवल नाम का गौतम गोत्र का और भूमिहार समाज का, ये तो सभी जाति के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और चूंकि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, साथ ही साथ समाज सेवी हैं, तो ये जात पात से ऊपर उठकर सबके लिए काम कर रहे हैं। हालांकि मैं यहाँ आया तो हमारे समाज के एक जगह पर हजारों लोग मिल गए, तो हमने सबों को आमंत्रित किया। ये मुझे अच्छा लगा। ये हजारों लोगों के पास पहुंचने के लिए भी मुझे अलग अलग घर, अलग अलग गांव जाने होते, यहाँ सबको मिला। और ये देखकर काफी अच्छा लगा कि आज के डेट में भी ऐसे लाल हैं इस धरती पर जो अपने पूर्वजों के सम्मान में इतना खर्च करके और इतने लोगों को खुश कर सकते हैं। आपको भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिला सर, इतने व्यक्तियों को आपको आमंत्रित करने का मौका मिला। तो 5 नवंबर आप काफी दिन रह नहीं गया सर, बहुत कम समय रह गया। तो तमाम हमारे चैनल के माध्यम से तमाम भूमिहार जाति समाज के लोगों को आप क्या कहना चाहिए? आपके केवी स्टूडियो के माध्यम से मैं तमाम, आप जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, उनसे यही कहूँगा कि आप कहीं भी रहें, 5 नवंबर के दिन आप अपने समाज की एकता, अखंडता को दर्शाने के लिए आप उस दिन जीडी कॉलेज जरूर पहुँचे। और अब तक कई लोग, चूंकि बुद्धिजीवी समाज है, कई लोग परहेज करते हैं कि भाई हम जातवाद की बात नहीं करते हैं, हम तो सर्वजन की बात। हम लोग भी सर्वजन की बात करने वाले लोग हैं। हम लोग भी श्री बाबू और स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को अपना आदर्श मानने वाले लोग हैं। हमारी जो पार्टी, जो राष्ट्रीय जनजन पार्टी, उसमें हमने भोला पासवान शास्त्री जी को भी अपना आदर्श बनाया है और उसमें अब्दुल कलाम जी को भी अपना आदर्श बताया है। उसके आप संविधान में देख सकते हैं। लेकिन अब जब सरकार हमारी जाति पूछ रही है, अब जब कोर्ट कह रही है कि नहीं भाई, सरकार जब जाति पूछ रही है तो आपको बताना है, तो फिर मुझे बताने में क्या परहेज है? फिर तो हम संगठित होकर बताएंगे कि हाँ हम भूमिहार हैं, हम ब्राह्मण हैं। तो वही बताने के लिए हम लोग 5 नवंबर को जीडी कॉलेज पहुंच रहे हैं। तो अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय जनजन पार्टी एवं भूमिहार ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष भैया को, जो कि काफी मतलब मैं बताऊं तो भूमिहार ब्राह्मण समाज के तमाम लोगों को न्योता भी दिया यहाँ पे और आमंत्रित भी किया कि 5 नवंबर को जीडी कॉलेज के प्रांगण में तमाम भूमिहार ब्राह्मण समाज को जो है एकत्रित होना है और इस पे काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले। राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सोनू शंकर भैया हैं और काफी सक्रिय है, बेगूसराय में बढ़ चढ़ के जो है हर एक गाँव क्षेत्र में जा के आमंत्रित कर रहे हैं। 5 नवम्बर को जो महापंचायत रखा गया है जीडी कॉलेज के प्रांगण में, उसको लेकर। लेकिन आज गौतम गोत्रीय का महाभोज जो रखा गया था नाकोटी पंचायत में, उसको लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि राष्ट्रपति जी के द्वारा जो रखा गया है गौतम गोत्रीय भोज, महाभोज का, उसमें उनको क्या कहना चाहेंगे और आपको कितना बेनिफिट इस महाभोज से मिलने वाला? देखिए, जहाँ तक गोत्रीय भोज का सवाल होता है तो हमें फायदा की चीज है ना, एक जगह हमको एक गोत्र का लोग मिल जाता है तो हमको संख्या बल तो वहीं से प्राप्त हो जाता है ना। तो इस तरह कार्यक्रम में हम लोग जाते हैं और सब जगह, जैसे सैंडल का भी हुआ है, जलेवार का भी हुआ है, आपको जो भी और वत्स का हुआ है, सब जगह हम लोग जाके ये निमंत्रण दे रहे हैं और एक मंच मिल जाता है बोलने के लिए कि हाँ आमंत्रित हैं आप। और लोग उत्साहित भी हैं, बेगूसराय में देख रहे होंगे उत्साहित हैं लोग। अब जहाँ जा रहे हैं हम लोग वहाँ कुछ कार्य नहीं होते पर ऐसे लोग आने को तैयार हो गए हैं। तो 5 नवंबर के क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? 5 नवंबर गोत्र जो भी हो, भूमिहार होकर एक जगह आइए और एकता का संदेश दीजिए, भूमिहार और ब्राह्मण दोनों के साथ। बेगूसराय के पूर्व गार्जियन कह लें, अभी भी हैं, गार्जियन तुल्य ही हैं बेगूसराय में, श्री कृष्ण सर हैं और इनसे मैं जानकारी लूंगा जो राष्ट्रपति यहाँ के वर्तमान मुखिया, उनके द्वारा गौतम गोत्रीय का महाभोज रखा गया था नाकोटी पंचायत में, क्या कहना चाहिए? देखिए, राष्ट्रपति कुमार सामाजिक कार्यकर्ता है, मुखिया भी हैं और समाज की हर वक्त चिंता कर रहे हैं। और गौतम
समाज से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, आयोजन उनका है, लेकिन यह आज राष्ट्रपति कुमार सर्व समाज का भोज कर रहे हैं, सर्व समाज का भोज कर रहे हैं। सबको, दलित, पिछड़ा, जितने भी लोग हैं, सबको एक पंगत में बैठाकर लेकर सर्व समाज का कल्याण करेंगे। कहीं ना कहीं लग रहा है सर कि अब जाति एक मतलब तमाम जाति के एकता बनाने का काम अब होना चाहिए। दबंग जाति कोई जाति नहीं है, जाति हमारी माँ होती है। जिस जाति से हम हैं, हम भूमिहार जाति से, तो भूमिहार हमारी जाति हमारी माँ है, लेकिन अपनी माँ का सम्मान करते हुए सभी जातियों के माँ का सम्मान हम करते हैं, सभी जातियों के माँ का सम्मान हम करते हैं, और यही हमारा धर्म है। और यही भूमिहार समाज, दबंग जाति, भूमिहार को कहा जाता है दबंग, यह दबंग जाति नहीं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता कह लें, आप यहाँ के बेगूसराय के सक्रिय नेता हैं, नवीन भैया हैं, क्या कहना चाहिएगा? नावकोठी प्रखंड के पंचायत के जो राष्ट्रपति मुखिया जी के द्वारा गौतम गोत्रीय महासम्मेलन भोज रखा गया, क्या कहेंगे? इस भोज करने के लिए मैं पहले राष्ट्रपति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। श्राद्ध के तो भोज बहुत सभी लोग करते हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्ति गया पिंडदान के बाद इस तरह का जिला में पहला महाभोज का आयोजन किया गया है। इसमें सभी नाम तो गौतम गोत्रीय है, लेकिन विभिन्न गोत्र के लोगों को भी बुलाया गया है। इसके लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद दे रहा हूं राष्ट्रपति जी। मेरे साथ संजीव मुखिया सर हैं, जो कि बीजेपी के अच्छे कार्यकर्ता युवा नेता हैं। और सर से मैं आज सर जिस प्रकार से नावकोठी पंचायत के राष्ट्रपति मुखिया जी के द्वारा गौतम गोत्रीय महाभोज का सम्मेलन यहाँ पे रखा गया, भोज किया गया, क्या कहना चाहिएगा राष्ट्रपति जी के? देखिए, राष्ट्रपति जी ने सिर्फ गौतम गोत्री का ही नहीं किया, ये समरस समाज को एक माला में पिरोने का काम किया। बिहार ज्ञान की भूमि रही है ना, तक्षशिला, पिंडदान कहाँ करते हैं हम लोग, गया में। तो ये सनातन धर्म का एक पाठ है, उसी का एक पाठ है जिसको इन्होंने किया और लोगों को भी प्रेरित किया। और भोज तो समरस समाज की स्थापना तो बेचाराई कर रहे हैं राष्ट्रपति जी, इसलिए वो बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो सभी गांव में जितने भी समाज हैं, जिला में जितने भी जाति है, वर्ग है, वो सब लोग इसमें पार्टिसिपेट किया। मैं तो गौतम गोत्री नहीं हूँ, मैं तो सावर्ण हूँ, कोई वत्स हैं, कोई जलेवाड़ हैं। तो कहने का तात्पर्य है, जो सनातन धर्म में समरसता को एक नई दिशा देने का काम आज राष्ट्रपति जी ने किया है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ सतीश कुमार टुन्ना सर हैं और राष्ट्रीय जनजन पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहिएगा? जिस प्रकार से आज सनातन को जगाने का काम राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया, गौतम गोत्रीय के तमाम महाभोज करके तमाम गोत्रों को यहाँ पे सम्मिलित किया गया, तो उनके लिए क्या कहना चाहिएगा? तमाम भूमिहार ब्राह्मण समाज के लिए क्या? यह राष्ट्रपति जी द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य है, और इससे हमें सीख लेना चाहिए कि अपने पूर्वजों के नाम पर सारे गोत्र को लोगों को बुलाकर जो उन्होंने भोज कराया, यह बहुत ही सराहनीय है। और मैं भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच और राष्ट्रीय जनता पार्टी की तरफ से यह आग्रह करेंगे कि सब लोग मिलकर ऐसा कार्य करें और 5 नवंबर को भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच द्वारा आयोजित महापंचायत में शामिल होकर इसको सफल बनाएं। धन्यवाद। हमारे साथ पिढौली पंचायत, जो कि तेघड़ा प्रखंड में पड़ता है, उन्हीं के मुखिया हैं सन्नी कुमार। सर, क्या कहना चाहिएगा? आप भी उतने दूर से चल के हमारे नावकोठी पंचायत में आए हैं, और खास करके जिस प्रकार से राष्ट्रपति यहाँ के मुखिया जी हैं और गौतम गोत्रीय के महाभोज रखे, और बेगूसराय जिला ही नहीं अदर जिला के भी लोग यहाँ पे आके इस भोज का आनंद ले रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, और तमाम भूमिहार ब्राह्मण समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रपति जी हमारे काफ़ी निकटतम मित्र हैं, और उनका खाने और खिलाने का बहुत पुराना इतिहास रहा है, और उनका आयोजन काफ़ी अच्छा रहा है। हम सावर्ण गोत्र से आते हैं, भूमिहार समाज से हैं, ब्राह्मण भूमिहार समाज से हैं, और यह आयोजन काफ़ी सफल है। हम लोगों को खुशी हुई कि इतने तादाद में जिला से बाहर के लोग, अन्य जिला से भी लोग आए हैं, सहयोग कर रहे हैं, और इन सब चीज़ों से एकजुटता दिखती है, समाज की एकजुटता दिखती है। इस तरह का भोज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप लोग भी खाइए, उसके बाद ये काम कीजिए। तो
तो अभी आप देख सकते हैं नावकोठी पंचायत के मुखिया राष्ट्रपति जी के द्वारा जिस प्रकार से गौतम गोत्रीय का महाभोज यहाँ पे हो रहा है। बेगूसराय जिला ही नहीं, बेगूसराय जिला के अदर डिस्ट्रिक्ट से भी यहाँ पे तमाम नेतागण आए हुए हैं, तमाम अदर यहाँ पे तमाम समाज के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इस महाभोज का आनंद ले रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे काफ़ी पंडाल के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे वीआईपी कुछ पर्सन बैठे हुए हैं और वीआईपी पर्सन के अलावा एक जो है दूसरे साइड में एक रखा गया है जहाँ पे तमाम जो गौतम गोत्र के जितने भी हैं समाज के वो भी बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ देख सकते हैं आप यहाँ पे बैठ के एंजॉय ले रहे हैं, इस भोज का आनंद ले रहे हैं। क्या कहना चाहिएगा भैया? बहुत ही अच्छा आयोजन है और हर एक गांव से उम्मीद लगता है कि 101 गांव से गौतम गोत्रीय व्यक्ति यहाँ उपस्थित हुए हैं, इस महाप्रसाद का आनंद लिए हैं। इस भोज से क्या मैसेज जाएगा हमारे अपने समाज के एकत्रित होने का मैसेज आता है कि हमारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, इस गांव में है जहाँ से यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं। आप देख सकते हैं जो आज गौतम गोत्रीय का महाभोज नावकोठी प्रखंड में रखा गया था, नावकोठी पंचायत के वर्तमान मुखिया राष्ट्रपति जी के द्वारा। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे रखा गया था, प्रबंध किया गया था खाना पीना बनाने को लेके। आप देख सकते हैं एक तरफ सब्जी बन रहा है तो एक तरफ दाल बन रहा है। मतलब जो भी जिला के तमाम यहाँ पे आए हुए अतिथि थे और अदर जिला से भी उनको इस यहाँ के बने हुए खाने का लुत्फ उठाने का मौका मिला और कहीं ना कहीं समाज को एकत्रित करने का जो है ये पहचान यहाँ पे कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जी को जाता है कि हर एक चाहे कोई भी ब्राह्मण भूमियार ब्राह्मण समाज के कोई भी किसी भी गोत्र के व्यक्ति हों उन्हें एकजुट करने का कोशिश हमारे नावकोठी पंचायत के मुखिया वर्तमान मुखिया राष्ट्रपति जी के द्वारा कहीं न कहीं किया गया। हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सार्जन सिंह हैं और मैं बता दूं अभी नावकोठी के गौतम गोत्रीय का महाभोज हो रहा था उसमें सम्मिलित हुए हैं। सर क्या कहना चाहिएगा? आज राष्ट्रपति यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं, राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया है महाभोज गौतम गोत्रीय का, इस समाज को क्या कुछ दिखाना चाहते? हम सबसे पहले राष्ट्रपति जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। ये राष्ट्रपति जी ने ये काम जो किए हैं, बेगूसराय जिला में इकलौता ही आदमी ऐसा है जो सभी जाति गौतम गोत्रीय ही नहीं सभी जाति सभी वर्ग सभी धर्म को लेकर चलने वाले हैं। ऐसा बेगूसराय जिला में ये इन्होंने इतिहास रचने का काम किया। इनको हम जितना बधाई देंगे बहुत ही कम होगा। सर जिस प्रकार से सरकार अभी जो है जाति जनगणना को लेकर अपनी बातों को रख रही है और जातीय जनगणना करवाई है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि सभी जाति के धर्म जो भी है, चाहे भूमियार ब्राह्मण की बात करूं चाहे किसी और कदर कास्ट की बात करूं, अपने अपने पार्टी बनाने को लेकर उसी प्रकार से भूमियार ब्राह्मण भी अपनी पार्टी बनाने को लेकर एकजुट हो रही है। सभी पार्टी अब जातीय जनगणना करवाकर अपनी वोट की राजनीति करती है और राष्ट्रपति जी ने सभी जाति सभी धर्म को लेकर यहाँ भोज करवा रहे हैं। इन्होंने जाति का काम नहीं कर रहे हैं, आप ये बात जान लीजिए। ये महान आदमी हैं, इनको जितना बधाई देंगे कम होगा। आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं? 100% सपोर्ट कर रहे हैं। बिहार में पूरा जातीय जनगणना विशिष्ट पे होता है चुनाव, लेकिन इस आदमी के बारे में देखिए ना, जिसके यहाँ भोज हम आ रहे हैं, इनके बारे में आज बात कीजिए, आज दूसरे बारे में मत बात कीजिए। बिहार के इस आदमी ने पूरे सभी जाति सभी धर्म के लोगों को भोज खिला रहे हैं और श्रद्धा के साथ। इनको यहाँ चुनाव लड़ना है मेरे से। अनुसूचित जाति का सीट है आई, वहाँ पे सभी लोगों को मान का सम्मान के औरत के लिए अलग खटाल बना हुआ है। बेगूसराय जिला नहीं, मैं बाहर जगह घूम कर भोज खाने जाता हूँ। ऐतिहासिक कार्यक्रम इन्होंने किया, इनको जितना बधाई देंगे और आप लोग भी बधाई दीजिए कि आगे बढ़े और इस ढंग से काम समाज में होता रहे। आपने देखा बेगूसराय जिला के कांग्रेस जिला अध्यक्ष सार्जन सिंह को सुना, कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जी को एक बहुत ही बड़ा कार्य करने को उनके ऊपर आभार प्रकट किया और कहीं ना कहीं हर एक जाति से हटकर उन्होंने काम करने का काम यहाँ के वर्तमान मुखिया राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया है। और जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि जाति धर्म हर एक गोत्र हर एक जाति के धर्मों को यहाँ पे बुला के भोज करवाया गया, इससे कोई भी व्यक्ति जो है जात जो है आने वाले चुनाव को लेकर चाहे किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स को लेकर ना समझे। ये राष्ट्रपति जी का एक पर्सनली और प्राइवेट रूप से रखा गया था भोज, जिसके कारण से तमाम गौतम गोत्र ही नहीं बेगूसराय के तमाम गोत्र यहाँ पे आए हुए थे और तमाम जाति धर्म के लोग आए हुए थे। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे केबी न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से नावकोठी पंचायत के राष्ट्रपति मुखिया जी
खास करके अभी बेगूसराय में अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित भी किया गया है। अब जो है एक नया काम और करके दिखा रहे हैं गौतम गोत्रीय महाभोज सम्मेलन का, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा यूनिक करने का रीजन क्या है? ऐसा यूनिक करने का रीजन इनका अलग है। ये खुद शुरू से ही ऐसा करते आ रहे हैं। भोज में इनका दिलचस्प है और हमेशा सभी धर्म, सभी जाति, हर समुदाय के लेके ही चले हैं। ये पहला नहीं है, इसके पहले भी हुआ है, कई एक बार हुआ है। और मुखिया जी बनने के पहले ये तो 17 सितंबर को हर वर्ष करते थे, इसलिए इनका कहना कम नहीं है, बहुत है। क्या कहेंगे सर बीडू मुखिया जी जो आज गौतम गोत्रीय महाभोज का सम्मेलन रखते हैं? सबसे पहले मैं तो आपको केबी न्यूज़ को चैनल को बधाई देता हूं कि इन्होंने यहां पर शिरकत किया। ये मुखिया जी जो है, इनका कार्य तो शुरू से सराहनीय रहा है। ये जब भी उठे हैं, जब भी किसी भी कार्य को लेके चले हैं, तो हमारे समाज को अंजाम है कि इसी के वजह से आज जो यहाँ कार्यकर्ताओं की भीड़ देख रहे हैं, जो किसी भी बुलावे के बगैर भी यहाँ कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है, इसका मुख्य वजह है कि राष्ट्रपति कुमार मुखिया जो हर घर में जाके इनका एक सम्मान होता है और किसी भी आयोजन में ये शिरकत करते हैं, समय देते हैं। इसी के वजह से ये मुखिया जी का ये सफल आयोजन हो रहा है और मैं आशा करता हूँ कि इनका तो भविष्य उज्जवल हो। ये अभी राजनीति के प्रथम चरण में शुरुआत किए हैं। मैं आशा करता हूँ, दुआ देता हूँ कि ये आगे भी बढ़ते रहें, आगे जिला परिषद हो या और भी वगैरह सारा इनके मंजिल को जरूर प्राप्त करें। और रही बात, कमाता तो सब आदमी है, लेकिन इस शख्स में एक ऐसा खूबी है कि कमाने के साथ ये लोगों को भी बना के रखता है। ये एक बहुत बेहतर चीज़ है। और किस ढंग में कौन आदमी है, सबका सम्मान और सबका शिष्टाचार के साथ। क्या कहना चाहेंगे सर इस भोज को लेकर? ऐसा सराहनीय काम मेरे ग्राम में कोई नहीं किए। सभी जाति को साथ लेके चलना, सभी जाति को खिलाना, उसके बाद महाभोज गौतम गोत्रीय करना, ऐसा आज तक हम लोग नहीं सुने हैं, नहीं देखे हैं। बहुत सराहनीय काम इनका, ऐसे भी बहुत सराहनीय काम है। हम चाहते हैं, उज्जवल कामना करते हैं ये जिला परिषद में खड़ा हो और ऐसे ही विकास करते रहें, चेयरमैन तक सीट पर भी जाएं। हम बहुत शुभकामना है इनके साथ। जैसे शिक्षक हैं, लेकिन पहले यहाँ पे ग्रामीण चिकित्सक का भी काम किया करते थे। अरुण सर हैं हमारे साथ। आज राष्ट्रपति मुखिया जी ने जिस प्रकार से पंचायत में एक अपना पहचान दिलाने का काम किया है, गौतम गोत्रीय का ही नहीं बल्कि तमाम इसमें गोत्र का आने का और जाति धर्म को हट के एक महाभोज का सम्मेलन किया है, क्या कहना चाहिए? यह महाभोज एक ऐतिहासिक भोज है और इतिहास बनता है और फिर इतिहास को दोहराने का भी काम किया जाता है। ऐसा महाभोज इन्होंने एक बार नहीं, एक बार और भी किया था और फिर अपने ही इतिहास को उन्होंने फिर से दोहराने का काम किया है। और उन्होंने अभी जाति बंधन से उठ करके सभी धर्मों के लोगों को, सभी जाति के लोगों को एक सूत्र में पिरो करके, एक स्थान पर ला करके और यह महाभोज करके इन्होंने समरसता की भावना को जागृत किया है। मैं इसके लिए श्री राष्ट्रपति कुमार को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और शुभाशीष देता हूं कि ऐसा पुत्र रत्न सभी के परिवार में हो, सभी के परिवार में उनका अवतरण हो, जिससे अपने कुल परिवार का नाम रोशन हो सके। तो अभी मैं नावकोठी पंचायत में था, जो कि यहाँ के मुखिया हैं, राष्ट्रपति जी के द्वारा गौतम जो है गोत्रीय का महाभोज सम्मेलन रखा गया था और यहाँ पे बेगूसराय नहीं, अदर डिस्ट्रिक्ट से तमाम युवा नेता के साथ साथ पार्टी के लोग आए हुए थे। तमाम जिले के यहाँ पे गौतम गोत्रीय के लोग आए हुए थे और इस महाभोज का आनंद लिए। तो इस तरह का अगर वीडियो आप लोग पसंद करते हैं तो हमारे केबी न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। कैमरामैन अंकित के साथ मैं साकेत कुमार, धन्यवाद।